हे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्तर जी की ट्रिक में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आए दिन हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे APS, RO, ARO। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। फ्रेंड, आपको बताना है निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। ए ऑप्शन में बधाइयाँ, बी ऑप्शन में बधाइयाँ, सी ऑप्शन में बधाइयाँ और डी में है बधाई। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड बी ऑप्शन, यानी बधाइयाँ। अगर इसमें क्या है, मूल शब्द बधाई है और इसमें जब हम या प्रत्यय जोड़ते हैं, या प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो दीर्घ ई को लघु ई में चेंज कर देते हैं, यानी किसमें चेंज कर देते हैं, दीर्घ ई को लघु ई में, तो हो जाता है हमारा बधाइयाँ। जैसे दवाई आपने देखा होगा, मेडिकल स्टोर पे भी लिखा हुआ देखा होगा। तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे दवाइयाँ, तो दीर्घ ई को लघु में चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे, दवाइयाँ। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। फ्रेंड, आपको बताना है निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। ए ऑप्शन में परीक्षा, बी ऑप्शन में परीक्षा, सी ऑप्शन में परीक्षा और डी ऑप्शन में परीक्षा। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बी ऑप्शन परीक्षा। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। फिर बताना आपको निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। वर्तनी वाले क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं, इसलिए मैंने वर्तनी का टॉपिक ज्यादा रखा है इसमें। ए ऑप्शन में कालिदास, बी ऑप्शन में कालिदास, सी ऑप्शन में कालिदास और डी ऑप्शन में कालिदास। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कालिदास, कालिदास। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। ए ऑप्शन में व्यापार, बी ऑप्शन में है व्यापार और सी ऑप्शन में व्यापार और डी ऑप्शन में व्यापार। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड व्यापार, यानी आधा व्यय व्यापार। हम इसे याद एक तरीके से रख सकते हैं, व्यय, व्यय और पार क्या होता है, व्यापार। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है। आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी है। ए ऑप्शन में है व्याकरण, बी ऑप्शन में विख्यात, सी ऑप्शन में है ज्येष्ठ और डी ऑप्शन में है उज्ज्वल। उज्ज्वल, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन, यानी उज्ज्वल। उज्ज्वल किस तरह से लिखा जाता है, दोनों आधे जय बनते हैं। उज्ज्वल, इसमें क्या है, पूरा जय बना है। ज्येष्ठ यानी ट और ठ से पहले क्या होता है, आधा से लगता है। जैसे प और क वर्ग से पहले भी, पैसे और कैसे पहले भी हमारा आधा से बनता है। जैसे निष्पाप लिखे, निष्पाप यानी प से पहले भी आधा से बना है और कैसे भी। जैसे दुष्कर्म लिखे, दुष्कर्म, तो उसमें भी क्या है, कैसे पहले आधा से है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। इसका सही वर्तनी क्या होगी, दोनों आधे जय बनेंगे, उज्ज्वल। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से विशेषण शब्द है। आपको बताना फ्रेंड निम्न में से विशेषण शब्द है। ए ऑप्शन में जयपुर, बी ऑप्शन में कानपुर, सी ऑप्शन में मोहन और डी ऑप्शन में खतरनाक। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन, यानी खतरनाक। मोहन क्या है, एक संज्ञा है, कानपुर भी संज्ञा है और हम इसकी बात करें जयपुर भी संज्ञा है। अगर जयपुर का विशेषण बनाए तो जयपुरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जयपुरी। खतरनाक में मूल शब्द क्या होगा हमारा, खतरा। क्या होगा फ्रेंड, खतरा। खतरे से क्या बना हमारा, खतरनाक। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। या हम किसी संज्ञा से पहले से हम जोड़ के भी दे सकते हैं, तब भी हमारा सही हो जाएगा। यानी संज्ञा से पहले अगर हम जोड़ें, अगर विशेषता बताता है तो विशेषण, नहीं बताता है तो विशेषण नहीं है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है। आपको बताना है निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है। केसर, बी ऑप्शन में कृपा, सी ऑप्शन में खिलाड़ी और डी ऑप्शन में क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी नहीं है। इसमें क्वेश्चन में टाइप गलत हो गया है। निम्न में से विशेषण शब्द है, इसने पूछा है निम्न में से विशेषण शब्द है, यानी कौन सा है, खिलाड़ी।
खिलाड़ी किससे बना है? खेल से बना है। क्षेत्र का क्या होता है? क्षेत्रीय होता है, क्षेत्रीय। और केसर का क्या होता है? केसर का विशेषण केसरिया। क्या होता है? केसरिया। कृपा की बात करूं तो कृपया होता है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विशेष से संबंध रखना चाहिए। तो ये ऑप्शन में शीर्षक को छोटा, कोमा, बी ऑप्शन में आकर्षक और, सी ऑप्शन में विशेष से संबंध, और डी ऑप्शन में रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन, यानी रखना चाहिए। अशुद्ध भाग कौन सा? रखना चाहिए। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ है, यानी मुहावरा दे रखा फ्रेंड। क्या है? मुहावरा। मुहावरा दे रखा है। मुहावरा पेट में दाढ़ी का होना का अर्थ है, यानी पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है। इन्होंने पूछा है ए ऑप्शन में भेद लगने देना, बी ऑप्शन में वस्तु का सही स्थान पर ना होना, सी ऑप्शन में अप्राकृतिक व्यवहार होना, और डी ऑप्शन में है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। तो इसका सही आंसर है हमारा डी ऑप्शन। फ्रेंड, एपीएस में मुहावरे भी पूछे जाएंगे। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। पानी पीकर घर पहुंचना मुहावरे का अर्थ है। फिर मुहावरा दे रखा है इसने, पानी पीकर घर पहुंचना। ए ऑप्शन में अनोखा काम करना, बी ऑप्शन में विपरीत काम करना, सी ऑप्शन में काम निकलने के बाद सोचना, और डी ऑप्शन में आराम से विचार करना। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी काम निकलने के बाद सोचना। पानी पीकर घर पहुंचने का अर्थ होता है काम निकलने के बाद सोचना। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। भयभीत होने के लिए सही मुहावरा है, आपको बताना है। भयभीत होने के लिए सही मुहावरा है। ए ऑप्शन में कलेजे पर सांप लेटना, बी ऑप्शन में कलेजे पर पत्थर पड़ना, सी ऑप्शन में कलेजा धक धक करना, और डी ऑप्शन में कलेजा मुंह को आना। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कलेजा धक धक करना। भयभीत होना यानी जो जैसे डर जाते हैं किसी चीज को, तो क्या होता है? कलेजा धक धक करने लगता है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होने के लिए सही मुहावरा है। ए ऑप्शन में अंगुली ऊंट के मुंह में जीरा, बी ऑप्शन में ओस के चाटने चाटे प्यास न बुझाना, सी ऑप्शन में एक अनार 100 बीमार। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। फ्रेंड, आपको बताना है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन में बागी, बी ऑप्शन में विश्वासघात, सी ऑप्शन में है देशद्रोही, और डी ऑप्शन में है विद्रोही। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड सी ऑप्शन, यानी देशद्रोही। जिसने देश के साथ क्या किया हो, विश्वासघात किया हो, उसे क्या कहेंगे? देशद्रोही। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए शब्द है। आपको बताना है जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए शब्द है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ए ऑप्शन में जठरानल, बी ऑप्शन में दावानल, सी ऑप्शन में बड़वानल, और सी डी ऑप्शन में है कामानल। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी दावानल। बड़वानल कौन सी होती है? जो समुद्र में लगने वाली आग होती है। और जठरानल क्या होती है? जो पेट में लगने वाली आग होती है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन में उल्टा, बी ऑप्शन में बांझ, सी ऑप्शन में अप्रसूता, और डी ऑप्शन में विधवा। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी बांझ। जिसकी कोई संतान ना हो वो क्या कहलाएगी? बांझ। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन में दृग, बी ऑप्शन में विप्रय, सी ऑप्शन में व्योम, और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी व्योम। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फ्रेंड, आपको बताना है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन में सुमन,
बी ऑप्शन में कुसुम, सी ऑप्शन में पुष्प और डी ऑप्शन में तनुजा। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन यानी तनुजा। तनुजा किसका है? पुत्री का है। ये तीनों किसके हैं? ये फूल के पर्यायवाची हैं। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। आपको बताना है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला, यानी 3 समान है और एक असमान है। तो ए ऑप्शन में है भास्कर, बी ऑप्शन में है रवि, सी ऑप्शन में है दिवाकर और डी ऑप्शन में है सुधाकर। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन सुधाकर। सुधाकर किसका होता है? चंद्रमा का। किसका होता है? चंद्रमा का। ये तीनों किसके हैं? सूर्य के। किसके? सूर्य के पर्याय है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। फिर पूछा है इसने दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ए ऑप्शन में उषा, बी ऑप्शन में दिन, सी ऑप्शन में प्रभात और डी ऑप्शन में सवेरा। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन यानी दिन। दिन इनमें क्या है? असमान है और तीनों योग समान है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। शेर का पर्यायवाची शब्द है। फ्रेंड आपको बताना है शेर का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन में चीता, बी ऑप्शन में केसरी, सी ऑप्शन में शावक और डी ऑप्शन में नरसिंह। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन यानी केसरी। शावक क्या होता है? शेर का बच्चा होता है। क्या होता है? शेर का बच्चा। चीता, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्न। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाली घंटी दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए